अभी तक आपने ये न्यूज़ देख ली होगी कि वजीरेक्स को ईडी की तरफ से शो कॉज नोटिस आया है 2790 करोड़ की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के लिए। तो क्या यहाँ पे डरने की बात है? हाँ और नहीं, दोनों चीजें। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, किस चीज की वजह से ईडी ने नोटिस भेजा है और एक्चुअल में ईडी है क्या है। तो ईडी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब इनका काम क्या है कि कंट्री में अगर कहीं पे पैसा लॉन्ड्रिंग हो रही है, कोई बड़े क्राइम्स हो रहे हैं रिलेटेड टू मनी, है ना, जो इकोनॉमिक लॉज हैं कंट्री के, उनको सेफ रखना, सुरक्षित रखना और फाइनेंशियल जो क्राइम्स हैं उनसे लड़ना ईडी का काम है। तो अभी वजीरेक्स के ऊपर इल्जाम ये लगा है, ये एक्चुअल में इल्जाम नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ईडी किसी चाइनीज ऐप की, जो वो बैटिंग ऐप्स होती हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन करते करते ये पता लगा कि वजीरेक्स और बाइनेंस को रीराउट करके वो लोग मनी को लॉन्डर कर रहे थे, मतलब इंडिया से पैसा बाहर जा रहा था। अब वो किस वे में, वो लोग क्या कर रहे थे कि अभी तक ये क्लियर नहीं है, ठीक है। ये जो जिस तरह से ईडी ने जो चीज बोली है मैं आपको सिर्फ वही चीज बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या है, क्योंकि अभी तक वजीरेक्स को शो नोटिस जो है, शो कॉज नोटिस है, वो फिजिकली पहुंचा ही नहीं है अभी तक उनके पास, उनको अभी तक मिला नहीं है। और ये बात वजीरेक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी ने अपने ट्वीट में बोल दी है कि भाई जब मिलेगा तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में पूरी हेल्प करेंगे, तो डरने की बात नहीं है। देखो, अगर आपका वजीरेक्स अकाउंट है तो आपको ये पता होगा कि भाई बिना केवाईसी के आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना। तो अगर फंड ट्रांसफर हुए हैं तो डेफिनेटली उन लोगों की केवाईसी होगी, तो डॉक्यूमेंटेशन तो पूरी पड़ी हुई है। लेकिन ईडी ने ये बोला है कि भाई जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट्स वजीरेक्स ने नहीं लिए लोगों से। कैसे बोल सकते हो भाई, पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर लो, उसके बाद बात करना। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया हाउसेस क्या बोल रहे हैं, उसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वजीरेक्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं इतने टाइम से, तो वजीरेक्स के ऊपर भरोसा रखो और निश्चल शेट्टी पे भरोसा रखो, जिसने बुरे से बुरे वक्त में क्रिप्टो कम्युनिटी का साथ दिया है। तो क्या चल रहा था कि वो लोग INR डिपॉजिट कर रहे थे, उसके बाद उसको टीथर में कन्वर्ट कर रहे थे, टीथर से फिर वजीरेक्स टू बाइनेंस ट्रांसफर हो रहा था और बाइनेंस से फिर वो आगे स्प्रेड किया जा रहा था। तो ईडी ने ये बोला कि ये ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉकचेन पे भी अवेलेबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है भाई, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर क्रिप्टो में हो रही है तो वो ब्लॉकचेन पे तो रजिस्टर होगी, नहीं तो ट्रांजैक्शन जाएगी कैसे। अब ईडी किस ढंग से देख रहा है पता नहीं, लेकिन जब ये लोग वजीरेक्स के साथ बातचीत करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, तब वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। शायद ईडी को भी अभी पता नहीं है ब्लॉकचेन चेक कैसे करनी है, तो कोई बात नहीं। अब जब वजीरेक्स के साथ वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो भी सीख जाएंगे ब्लॉकचेन चेक करना। अब इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि चाहे किसी भी बहाने से, लेकिन गवर्नमेंट क्रिप्टो के साथ इन्वॉल्व हो रही है। अब यहाँ पर जो मीडिया वाले हैं वो लोग कुछ ना कुछ भसड़ जरूर मचाएंगे। अब आपको हो सकता है कल के अखबार में देखने को मिल जाए वजीरेक्स फंसा लॉन्ड्री स्कैम में, या आपको हो सकता है न्यूज़, टीवी न्यूज़ के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएं। तो भाई प्लीज़ लोगों को अवेयर करिए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन है और ईडी सिर्फ ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में हुआ क्या है और वो पैसा कहाँ गया है। तो वो सिर्फ वो पूरा प्रोसेस चेक करने की कोशिश में, बाकी वजीरेक्स के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो और जो भी अगर कोई इस तरह की चीज़ बोले ना वजीरेक्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, तो उसके कान के नीचे 2 बजाना, ठीक है। तो डरने की बात कोई नहीं। और मैं देख रहा था एक्सचेंज में कुछ लोग ऐसे शायद पैनिक की वजह से सेल कर रहे हैं। तो भाई देखो, तुम अभी सेल कर रहे हो, बाद में तुम रोओगे। भरोसा रखो उस चीज़ पे जिसने हमेशा साथ दिया है। तो अपने जो भी दोस्त हैं क्रिप्टो वाले, वजीरेक्स वाले, बता देना उनको यार संभल के रहो, कुछ नहीं है, ऐसा डरने की बात नहीं है। वजीरेक्स सबका केवाईसी लेता है और इंडिया में केवाईसी लेता है, तो आपको क्या लगता है बाहर केवाईसी नहीं लेता होगा? और बाइनेंस इतना बड़ा एक्सचेंज है, वो क्या केवाईसी नहीं लेता होगा? उनको पता नहीं है कि पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ, ये पता लगाना नहीं मुश्किल होता है कि यार ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या कोई ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ गया है पैसा वो तो पता लग जाएगा भाई। ब्लॉकचेन तो ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो डरिए मत, और आपके जो भी दोस्त हैं जो डर रहे हैं, प्लीज़ उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि डरने की कोई बात नहीं है, सब सही होगा।